वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपको पढ़ा रही थी रीजनिंग का जो टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा मिशन है, मिशन कांस्टेबल आपकी बारी वर्दी हमारी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम आपको देंगे कंप्लीट सिलेबस, जो भी जैसे रीजनिंग का पूरा टॉपिक हो गया, और चाहे जैसे कि आपका मैथ का हो गया, एमपीजीके हो गया, स्टैटिक हो गया, बायो का हो गया, सारे जो टॉपिक हैं हम उसको कंप्लीट पूरा आपको सिलेबस कराएंगे। पूरा किस पे कराएंगे? यूट्यूब पर। ठीक है, पूरा यूट्यूब पर हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर क्या होंगी, डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डेली क्लासेस होंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा डेली क्लासेस। ठीक है, और इसके साथ ही वीकली टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको अगर मतलब कि पीडीएफ और नोट्स चाहिए होगा तो वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। और फिर उसके बाद आपके मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। फिर उसके बाद डाउट क्लासेस, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपको जैसे कि रिकॉर्ड भी देखना है, ठीक है, रिकॉर्डेड बाद में देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो क्लासेस है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री पे करवा रहे हैं। कहाँ पे करा रहे हैं? यूट्यूब पर। तो आप हमें डेली क्लासेस जैसे ज्वाइन करिए। ठीक है, उसे देखिए, उसके नोट्स बनाइए। अगर आपको किसी भी मतलब सब्जेक्ट पे अगर डाउट है तो वहाँ पे हम आपके डाउट क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही थी क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने सारी चीजें आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कहाँ पर जाएंगे? तो आप जहाँ पर जाएंगे ये है टेलीग्राम का हमारा क्यूआर कोड। यहाँ आप अगर क्या करेंगे, स्कैन करेंगे तो यहाँ आपको जैसे कि पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, तो आपको अवेलेबल मिलेगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। और फिर ये है हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड रील्स हो गया, पोस्ट हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको क्या ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे पीएससी का ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी चाहे ये जो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के बैच स्टार्ट है उसका भी कर सकते हैं, किसी भी का। ठीक है, तो आपका अगर ज्वाइन करना ऑफलाइन क्लासेस तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मैं आपको जैसे कि सारे जो रीजनिंग के टॉपिक हैं, ठीक है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया था। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इसके एमसीक्यू। ठीक है, जो हमारे मैथमेटिकल है ऑपरेशन है, मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, बोर्ड मार्क्स का रूल्स क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे इसके एमसीक्यू। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब जैसे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, अब जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया है, यदि जो प्लस है, ठीक है, उसका अर्थ क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो इनटू है उसका अर्थ क्या कर दिया गया है, माइनस। ठीक, और डिवाइड का अर्थ क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। ठीक है, ये कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको जैसे कि देता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है क्या, 16 डिवाइडेड क्या 18 है, फिर इंटू यहाँ पर 6 है, फिर माइनस क्या है, 2 है, प्लस यहाँ पर 12 है। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लस है उसके जगह पे आपको रखना पड़ेगा क्या, डिवाइड रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटू है, वहां पर क्या रखना पड़ेगा, आपको माइनस रखना पड़ेगा। फिर अगर डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मतलब कि प्लस का क्या हो जाएगा, डिवाइड, इनटू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब यहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 16 है, ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड करते यहाँ पर क्या है, प्लस रख दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 8 है, फिर इनटू का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, 6 है, माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर देखिए, माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या किया गया है, इनटू करा गया है, तो यहाँ पर हम इनटू कर देंगे। फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये चीजें हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 16 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, पहले हमारे कौन सा साइन है, जैसे बोर्ड मार्क्स का हमने रूल्स पढ़ा था,
तो जो पहले सबसे बड़ा जो हमारा साइन होगा, ठीक है, जैसे डिवाइड होगा चाहे इनटू होगा, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, ठीक है, तो ये हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 है इंटू क्या, 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 16 प्लस क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या होगा -1 हो जाएगा। अब इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 24 -1 हो जाएगा इक्वल टू 23, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 23 जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर प्लस की जगह माइनस रख रहा है या फिर डिवाइड रख रहा है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर क्या दे दिया है, यदि p के जगह पे क्या हो, डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड, जो p का अर्थ है वो क्या है, डिवाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद q का अर्थ क्या है, गुणा है, यहाँ पर q का अर्थ क्या है, गुणा है। फिर उसके बाद r का अर्थ क्या है, यहाँ पर r का अर्थ क्या दे दिया है, यहाँ पर प्लस दे दिया है, ठीक है। और जो s का अर्थ क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम ऐसे चीजें रख देंगे, जैसे कि 18 है, क्यू की जगह पे क्या है, गुणे, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 12 रख देंगे, ठीक है। फिर पी है, पी की जगह पे क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर रख देंगे डिवाइड 4 हो जाएगा। फिर आर की जगह पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद एस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, यहाँ पर 6। अब क्या आएगा आपका आंसर, तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4 के टेबल में जैसे 12 कितने बार में आता है, 3 टाइम में आता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर 5 -6। अब क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे, ठीक है। हमने पहले डिवाइड किया, फिर उसके बाद इंटू करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटू, तो हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। इतना आया, कितना आया हमारा, जैसे कि यहाँ हम लिख देते हैं 36 आया, फिर प्लस यहाँ पर 5 -6 आया, ये चीज आया। यहाँ पर करेंगे क्या, पहले फिर इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जैसे कि कितना आता है, यहाँ पर 18 3 से 54 होता है, ठीक है। मैंने वहाँ पर 36 लिख दिया है, यहाँ पर 18 3 से कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा 54, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 -6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, 53 आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 59 में अगर मैं 6 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी रहेगा वो इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगला देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ये देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जोड़ा गया, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का अर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद एट द रेट का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभाजित, मतलब कि क्या हो जाएगा, भाग होता है, ठीक है। फिर परसेंट का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर गुणा दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसका ये जो है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, घटाया गया है। तो अब यहाँ पर ऐसे सेम चीजें रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 13 है, ठीक। अब इसका अर्थ क्या था, यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर मैंने प्लस रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्लस रख दिया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 102 हो गया। एज द रेट का क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर मैंने 6 रख दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 है, ठीक है। परसेंट का क्या हो जाएगा, इनटू है, फिर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका अर्थ क्या था, माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, ये चीजें हो गई। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13, फिर उसके बाद प्लस, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार में चला जाएगा, 6 1 से 6 हो जाएगा, 6 7 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करेंगे क्या, इनटू करें, फिर 2, फिर -41 हो गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस क्या हो जाएगा, 34 -41,
ठीक है। मैंने अब आपको बताया था लेफ्ट टू राइट का रूल, ठीक है, मतलब कि जो चाहे यहाँ पर प्लस है चाहे यहाँ पर माइनस है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि 34 है, मैं यहाँ पर 13 को प्लस कर दूंगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे कि 7 है, यहाँ 47 माइनस कितना है 41, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला रूल्स कहाँ फॉलो होगा, बोर्ड मास का रूल्स कहाँ फॉलो होगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट का रूल्स यहाँ आपका फॉलो होता है। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रही है के का अर्थ क्या होता है, घटाना, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर एल का अर्थ क्या होता है, यहाँ भाग, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद एम का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जोड़ना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एम का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जोड़ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब फिर उसके बाद डी का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दे दिया है गुड़े का। ठीक है, ये चीजें, अब सारी चीजें आपको दे दी, अब आपको वहां पर क्या करना है, इस जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, जैसे कि जो जो साइन दिया है उसके जस्ट नीचे आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 117 है, एल का क्या दे दिया, डिवाइड दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद के जगह पे क्या दिया, माइनस दिया, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो गया। फिर एम का क्या दे दिया, वहां पर प्लस दे दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 12, डी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुड़े हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुड़े, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको दे दी, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, 117 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। थ्री 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 जो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 7 3 9 से कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 39। फिर माइनस क्या करेंगे 5, फिर प्लस, फिर 12 है, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 96 आ जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट टू राइट वाला रूल हो जाएगा, 39 में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जैसे कि 34 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 96 करेंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। फिर अगला देखते हैं, अगला जैसे कि ऐसे ही सेम दे दिया है, आपको क्या करना है, चिन्हों और संख्याओं के निम्नलिखित 4 परस्पर परिवर्तन में से कौन सा दिए गए समीकरण को सही बताता है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो साइन दिया इनटू और प्लस, ठीक है, और इक्वल है, आपको 16 लेके आना है, तो इनमें से कौन से दो नंबर और कौन से दो जो साइन है उन दोनों को चेंज करेंगे, तब जाके आपका ये जो आंसर है 16 वो आएगा। ये चीजें आपसे पूछा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, प्लस रखूंगी। ठीक है, प्लस है और 2 और किसको बदलना है, 4 को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने प्लस रख दिया और यहाँ पर 4 की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उतना आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो ये हमारा जो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर वाले देखते हैं, तो सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, जैसे प्लस और 4 और 6 को बदलना है, प्लस और इंटू को बदलना है, और क्या 4 और 6 को बदलना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ इंटू की जगह में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और इंटू क्या हो जाएगा 2। अब मैं इन दोनों को करूंगी तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लस कर रहे हैं, कौन सा इंटू कर रहे हैं, कौन सा नंबर बदल रहे हैं, ये चीजें। ठीक है, तभी आपका जो आंसर है वो सही आएगा। ठीक है, ये चीजें।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है जैसे कि 5 - 4। अब इसमें भी क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ पर आपका दे दिए यदि प्लस की जगह क्या हो, माइनस को आपस में बदल दिया जाए, मतलब कि प्लस जहाँ है वहां पर माइनस रख दिया जाए, ठीक है। और तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिए, मतलब कि जहाँ गुणा है वहां आपको भाग करना, और भाग है जहाँ गुणा कर देना है, ठीक है। आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में से क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपके यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो माइनस है, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब कि क्या करना है, 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, डिवाइड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, इनटू कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 80, फिर इनटू है तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो कितना आ जाएगा, जैसे कि 10 8 जा क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। ये सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये चीजें, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 5 आ गया, ठीक है। अब वही वाला सेम रूल होगा, लेफ्ट टू राइट वाला रूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं प्लस मतलब कि प्लस करूंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 41 हो जाएगा, -8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे दो संख्याएं हैं 20 और 36, ठीक है, को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है सही होगा। मतलब कि यहाँ पर आपको 20 के जगह पे क्या रखना है, 36 रखना है, ठीक है। दोनों में से हम चेक करते हैं कि कौन सा समीकरण जो रहेगा हमारा सही बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ, क्या है 55 है, प्लस यहाँ पर 42 है, ठीक है, प्लस यहाँ 42 है, फिर उसके बाद क्या है, -36 है, फिर इंटू 20 है, ठीक है। -36 इंटू 20, ठीक है। ये चीजें आपको दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये दिया है, एक मिनट, ठीक है। आपको क्या दिया है, 55 दिया है, प्लस क्या दे दिए 42 दिया है, माइनस क्या दे दिए 36 इंटू 20 दे दिए, डिवाइडेड किससे दिया है, 9 से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चीजें मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, 36 है, इंटू क्या है 20 है, डिवाइडेड क्या है यहाँ पर 9 है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या दिए 55 दिया प्लस 42, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं, 55 प्लस 42 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 36, ठीक है। फिर उसके बाद 20 है, फिर उसके बाद क्या है, डिवाइडेड 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 55 प्लस क्या हो जाएगा, जहाँ आपका क्या है 36 है, ठीक है, वहां पर आपको क्या रखना है, 20 रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 रख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा 36, डिवाइडेड क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब करते हैं इसको, 55 प्लस 42 माइनस क्या होगा 20, इन दोनों का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए 4, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55 प्लस 42 माइनस कितना हो जाएगा 80, ये हो गया। अब करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 97 माइनस के क्या हो जाएगा 80, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ हमारे 70, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं। तो हमारा आंसर जो है वो सही है, मतलब कि हमारा पहला जो रहेगा वो सही हो जाएगा। अब सेकंड नंबर ऐसे सेम करते हैं, जहां पर क्या दे दिया है 20 डिवाइडेड क्या है 2 है, इंटू 36 है, प्लस 81 है, माइनस क्या है 41 है। तो ऐसे सेम आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद है इंटू 36 प्लस यहाँ पर 81, और फिर -41, माइनस क्या है 41,
1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि सेकंड नंबर भी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पर क्या होगा 81 माइनस क्या होगा 41। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इंटू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा 81 माइनस क्या होगा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा 40 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है 400 जो रहेगा वो सही आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा है, किस नंबर को बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये चीजें। फिर जैसे कि अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या देता है, एक मिनट। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है, जैसे कि 21 है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको कौन सा चिन्ह बदलेगा। तो देखिए अगर अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं डिवाइड का चेंज करूँ, ठीक है, डिवाइड का चेंज करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे माइनस है। ठीक है, माइनस और डिवाइड का चेंज करूंगी तो मेरा तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं और यहाँ पर माइनस कर दूं तो मेरा तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, आंसर जो 12 है वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इंटू है, यहाँ पर भी मैं अगर डिवाइड करूंगी और वहां पर इंटू कर दूंगी तब भी मेरा गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब बचे हमारे कौन से, ये दो बचे, इन्हीं दो से करते हैं। ठीक है, इन दोनों से करते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा होगा सही। ठीक, तो फर्स्ट नंबर जैसे कि करेंगे, प्लस है और क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर मैं रख दूं माइनस और यहाँ पर रख दूं मैं इंटू है, 2 है, यहाँ पर प्लस रख दूं। ठीक है, यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाय 3 है, इनको करूंगी जैसे सॉल्व। ठीक है, ये तो कर जाएगा 7 टाइम में, 3 7 से कितना होता है 21 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 7, फिर माइनस क्या हो 21। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो सेकंड नंबर है अब उसको देखते हैं कि वो सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक, आपका क्या हो जाएगा 21 है, फिर प्लस है, फिर 5, फिर इंटू की जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस रखना है। ठीक है, माइनस रख दिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो गया, फिर उसके बाद इंटू क्या हो जाएगा 21, फिर डिवाइडेड क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये चीजें हमने बदल दी, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हो जाएगा 3 7 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 रख दिए, फिर इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 प्लस। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इन दोनों को करेंगे जैसे कि, और इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 21 प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, जैसे कि इसको सॉल्व करें हमने। ठीक है, 21 प्लस 5 माइनस क्या हो गया 2 और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 7, ये चीजें हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 26 माइनस क्या होगा 14। ठीक है, तो इक्वल टू मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो सी है, ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सी जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा एलिमिनेट करना है, कि कौन सा ऑप्शन उसमें बैठेगा कि नहीं बैठेगा, करेंगे तो कहाँ पर डिवाइड होगा, कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें। फिर उसके बाद अगला क्या दिया है कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन सा, ठीक है, कौन से जो निष्कर्ष हैं वो निश्चित रूप से सत्य हैं। ठीक है, ये वाले तो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आपका ये दे दिया, ठीक है, ये दिया है, अब देखना पड़ेगा इसमें कौन सा साइन बैठेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पी है,
ग्रेटर देन और क्या है, बराबर है, ठीक है, मतलब कि बड़ा है और बराबर है Q, फिर बराबर क्या है R, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे दिया है, Q है, फिर उसके बाद क्या दे दिया है, यहाँ पर आपका Q दिया है, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन दिया है, फिर S है, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन T। अब जो ऑप्शन है आपका क्या दे दिया है, P ग्रेटर देन T दिया है, मतलब कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ और दूसरा क्या दिया है, T और Q दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, T और Q दिया है। अगर मैं जैसे कि इधर जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको उल्टा लिखा जाएगा, Q क्या दिया है, जैसे कि आपका Q और ये दिया है T, ठीक है, ओपन गेट है, मतलब कि सीधे सीधे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या दिया है यहाँ पर, जैसे कि आपको ये दे दिया, अब हमको क्या लेना है, लाना है, जैसे T उसके बाद लेस, मतलब ये छोटा होना चाहिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, हमारा ये वाला तो आएगा नहीं, ठीक है, ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन है, पर यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा कौन सा, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद अगला ऐसे ही सेम है, तो यहाँ पर क्या दे दिया है, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन सा जो है निष्कर्ष जो निश्चित रूप से सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दे दिया है, जैसे कि ए है, फिर ठीक लेस देन है, और क्या छोटा है, और क्या है, बराबर है, ठीक है, बी के फिर बराबर सी, ठीक है। फिर दूसरा है क्या दिया है, डी है, फिर ग्रेटर देन, फिर क्या दे दिया सी, फिर बराबर क्या दिया है, ई, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर जो सी है, ठीक है, जो ये सी है वो क्या दे दिया, 2 बार दे दिया है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ए है, फिर उसके बाद लेस, ठीक, फिर उसके बाद बी है, ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो गया, ठीक। तो यहाँ पर मैं जैसे कि सी है, ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ओपन गेट है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, एफ, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आपको लेके क्या आना है, ई ग्रेटर देन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए है, और यहाँ पर क्या ग्रेटर देन डी आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि इन दोनों है, यहाँ पर भी सेम सेम होना चाहिए, और इनमें भी, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, ई के पास क्या है, ए भी नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर भी दोनों सेम साइन होना चाहिए, बट ये भी नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे जो दोनों निष्कर्ष हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जो ये क्या हो जाएगा, या तो मतलब कि आपका तो या तो निष्कर्ष एक या फिर दो, दो है, अनुसरण करता है, ठीक है, मतलब कि केवल निष्कर्ष एक भी नहीं होगा, ना ही दो होगा, या फिर ये कहा जाता है दोनों अनुसरण करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी रहेगा, या तो क्या हो जाएगा, एक या फिर दो हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन सा जो निश्चित है उसको मतलब कि सत्य माने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दे दिए एफ ग्रेटर देन जी है, फिर बराबर क्या है, एच है, फिर उसके बाद क्या दिया है, फिर जी दिया है, ठीक है, जी दिया है, फिर ग्रेटर देन आपको क्या दे दिया है, ये जे दिया है, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, के है, ठीक। जी यहाँ पर फिर 2 बार दिया है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे, इसको एक में कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर होता है एफ है, फिर ग्रेटर देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। उसी के जस्ट ग्रेटर देन क्या है, जे है, फिर उसके बाद क्या है, के है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एफ और के है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे जैसे कि फर्स्ट है, जो निष्कर्ष दिया है वो क्या है, यहाँ पर भी एफ है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हमारा जो पहला नंबर है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर होता है कि नहीं, जैसे कि क्या है, के है और क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको जैसे कि उल्टा भी लिखूंगी तब भी नहीं होगा, तो मतलब कि जो निष्कर्ष पहला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपको कोड दे दिया है, मतलब कि यहाँ पर जो P से Q से जो छोटा है, ठीक है, मतलब कि जो कॉपीराइट का अर्थ जो है उसका अर्थ क्या होता है, P Q से छोटा नहीं है, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा नहीं है मतलब कि बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद परसेंट का अर्थ क्या है, P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, ना तो छोटा है ना ही बराबर, मतलब कि क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार का जो अर्थ है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, मतलब कि ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है यहाँ मतलब कि डॉलर के क्या जैसे कि अर्थ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P है Q से जो है बड़ा नहीं है, मतलब कि जो डेल्टा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं, मतलब क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा, बड़ा नहीं है मतलब छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है, ये चीज है। और एज द रेट का अर्थ क्या है, ना तो ये बड़ा है और ना ही छोटा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे दिया है ये कथन, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ क्या दिया है, डी, ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ है उसका क्या था, यहाँ पर ये था, ठीक है, ये, ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा, तो यहाँ पर टी लिख दिए। फिर उसके बाद टी है, एज द रेट का अर्थ क्या था, बराबर था, तो यहाँ पर लिख देंगे आर, ठीक, टी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर उसके बाद आर है, कॉपीराइट का अर्थ क्या था, ये बड़ा होगा या फिर क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा है या फिर क्या हो जाएगा, बराबर, तो ये एम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, परसेंट का जो अर्थ है आपका क्या हो, ना तो छोटा है ना ही बराबर, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये चीज है। अब इसमें निष्कर्ष आपको दे दिया है, क्या दिया है कि ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला नंबर आपका क्या दे दिया है, आर है। अब एज द रेट है, ठीक है, एज द रेट का क्या था, यहाँ पर बराबर होना चाहिए यहाँ पर डी के, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया है, आर जैसे कि परसेंट है और डी के, ठीक है, आर जो परसेंट है, परसेंट का अर्थ यहाँ पर क्या था, ये था, बड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी, ठीक, फिर थर्ड नंबर आपका क्या दिया है, ये जो आपका थर्ड नंबर है वो क्या दे दिया है, ये दिया है, ठीक। तो यहाँ पर जो स्टार का अर्थ था वो क्या था, ये था, ठीक है, तो स्टार का जो अर्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये डेल्टा वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम। फिर उसके बाद ये क्या, कौन सा नंबर है आपका, चौथा नंबर है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टी, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही बैठता है, यहाँ पर ये आपका दे दिया है, कथन दे दिया, ये आपका निष्कर्ष दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पर कितना है, डी है, लेस देन है ए और इक्वल टू टी है, तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, जैसे आर बराबर डी है, तो आर बराबर आपको डी कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मतलब कि पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो गया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या दे दिया है, आर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर दो बार लिखा है, अगर मैं इसको एक ही बार में लिखूं, जहां पर हमने क्या कर देते हैं, जैसे कि इसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डी है, फिर ये टी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टी भी दो बार लिखा है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद आर भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, एम भी दो बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन टी, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बराबर है कि नहीं है, तो दूसरा नंबर भी हमारे क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको उल्टा भी लिखती हूँ तो उसके नीचे क्या इक्वल का साइन है बट उधर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, सेकंड नंबर भी। अब देखिए थर्ड नंबर भी आपका क्या बोल रहा है, ये लेस देन होगा, ठीक है, के टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर मैं इसको, ये के पास ये है, ठीक है, ग्रेटर ओपन गेट है, ठीक, और टी है, अगर मैं इसको लिखती हूँ, अगर मैं उल्टा लिखूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, जो थर्ड नंबर है वो सही हो जाएगा, जैसे कि एस की तरफ क्या है, क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा जो कौन सा नंबर है, के और टी आना चाहिए ना थर्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा के और टी है, तो यहाँ पर क्या है, के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये टी है और के कहाँ पर है, ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। के और टी में उल्टा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको के और टी जो रहेगा वो सही हो जाएगा। और एम और टी है तो एम को जगह मैं ये भी देखिए यहाँ पर है, उसके तरफ क्या है, जैसे कि इक्वल का भी साइन है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, जो थर्ड और वो हमारा जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है, मतलब कि उसके साइड क्या हो रहा है, क्लोज गेट हो रहा है एम की तरफ, और टी की तरफ क्या हो जाएगा, ओपन गेट है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर या तो
या तो आपका जो थर्ड है, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा जैसे कि पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो थर्ड है और फोर्थ जो रहेगा, बी नंबर जो ऑप्शन रहेगा आपका जो सही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको कोड करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पी है, कॉपीराइट का अर्थ क्या हो जाएगा, ये मतलब कि छोटा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर हो जाएगा। परसेंटेज का अर्थ भी ऐसे जैसे कि इससे पहले वाले में किए है ना, सेम वैसे ही है, ठीक है, बस आपको उसमें रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जे है, ठीक है, यहाँ पर एज द रेट है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि जे, ठीक है, एज द रेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बराबर बराबर एफ। अब देखिए एफ 2 बार है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, एक बार बस लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डॉलर, डॉलर का जो अर्थ है, ये डेल्टा का जो अर्थ है, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा है, बराबर और एन, ठीक है, एन भी 2 बार है तो हम उसको एक ही बार लिख रहे हैं। फिर परसेंटेज है, तो यहाँ पर क्या कौन सा साइन है, ये देखिए ये वाला है, इसको लिख दी एच, एच भी 2 बार है तो हम उसको लिखेंगे क्या, एक बार लिखेंगे, ये है और ये है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपीराइट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये, ठीक, ये चीजें हैं। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही बैठेगा, तो यहाँ पर क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये आपका कौन सा है, पहला नंबर है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या, कॉपीराइट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, मतलब कि क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और जे, ठीक है, ये सेकंड नंबर है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या दिया ऑप्शन में, तो एफ है, फिर उसके बाद स्टार दे दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा होगा जे से, ठीक है। फिर चौथे नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जे, डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, जे से छोटा होगा या फिर बराबर जी से, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बैठता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि आपको क्या लेके आना है, जी और एन, पहले देखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपका जी और एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि, ठीक है, जी और एन है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कौन सा आ जाएगा देखते हैं, जी एफ है, बराबर है, फिर उसके बाद जी और एन आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ, ठीक है, जी को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके तरफ क्या हो जाएगा क्लोज, और ये एन, ठीक है, तो लेकिन इसके नीचे क्या है, इक्वल का साइन है, ठीक है, तो ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। फिर अगला देखते हैं, जैसे कि एन है, जो वो क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर देखते हैं एन और जे के तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन और जे के तरफ, ये क्या हो जाएगा, सीधे तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड भी सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार का जो अर्थ है वो क्या है आपका, जैसे कि आपका क्या है, छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब देखते हैं ये वाला साइन बैठता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। तो आपका जैसे कि अब दूसरे चौथा नंबर क्या है आपका, जे और जी है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये जे है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जी, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलत ही हो रहा है, ठीक। तो हमारा जो सेकंड नंबर है, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो आपका सही होगा, बाकी सारे जो रहेंगे वो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब कि देखना पड़ेगा कौन सा आपका कौन सा, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, कौन कहाँ पर ग्रेटर देन का साइन होगा, कहाँ पर लेस देन का साइन, कहाँ पर इक्वल का साइन, कहाँ पर दोनों का साइन, ये सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है करा दिए हैं इस चैप्टर के,
ठीक है? और जिसके अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें मतलब टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें से सारे आपको कंटेंट मिल जाएँगे, ठीक? तो मैंने आपको जैसे इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिया आपका पूरा कैसे सॉल्व करना है आपको और इसके मैंने आपको पूरे क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और ज अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।